हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड लेके आया हूँ। दूसरा प्रैक्टिस सेट है थर्मोडायनेमिक्स से, और ये प्रैक्टिस है शुगर इंजीनियरिंग और शुगर इंजीनियरिंग जो सर्टिफिकेट कोर्स है SECC दोनों के लिए है। तो पहला प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर जाके देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर के सारे जो वीडियोज़ हैं वो लोग आप लोग देख लीजिए। उसी से रिलेटेड जो है मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। तो इसी टाइप से जो रहेगा, आप अगर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा हुआ है, और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है आ जाएं, और जो है ऐसे टॉपिक से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी इज कॉल्ड द नंबर। कौन सा नंबर है आपका? तो ऑप्शन नंबर है आपका पेसलेट, और ऑप्शन नंबर बी आपका प्रेडाल्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपका स्टैंटन, और ऑप्शन नंबर डी आपका नसल्ट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्रेडाल्ट नंबर। ठीक है, तो आपको नसल्ट नंबर भी पढ़ लेना है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीटेड आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा? दूसरा करा द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपका BTU पर आवर इंटू FT² फ़ारेनहाइट, और BTU सेकेंड ऑप्शन है पर आवर इंटू फ़ारेनहाइट FT, और हमारा सी ऑप्शन है BTU पर आवर इंटू फ़ारेनहाइट, और लास्ट ऑप्शन है BTU पर आवर इंटू FT। तो इसका जो आंसर रहने वाला वह रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब BTU पर आवर FT² इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा इलेक्ट्रिकल का लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश 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 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज वेरी रैपिडली, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज स्लोली, ऑप्शन नंबर सी है डिक्रीज स्लोली, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसका आंसर जो रहने वाला है विस्कोसिटी का, तो ये हमारा रहेगा इंक्रीज स्लोली, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गए। अभी जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है इसमें इलेक्ट्रिकल भी हो है, 40% इलेक्ट्रिकल भी आता है, 60% मैकेनिकल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका ट्रैप यूज्ड फॉर रिमूव स्टीम पाइपलाइंस। तो ट्रैप जो स्टीम ट्रैप होते हैं हमारे किस लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्टीम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा नॉन कंडेंसिबल गैसेज जो उनको, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा जो है स्टीम ट्रैप लगे होते हैं लाइनों में, स्टीम ट्रैप क्या करते हैं, जो कंडेंसेट बन जाता है स्टीम का उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द एब्जॉर्बिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो एब्जॉर्बिविटी क्या है अब ब्लैक बॉडी की है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी है 0.78, और ऑप्शन नंबर डी है 0.95। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या करा है, लाइक कर दीजिए। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए छठा कर रहा है द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिविटी फॉर ऑल बॉडीज इज सेम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस लॉ इज कॉल्ड। तो इस लॉ को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका किरचॉफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लैंक्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी है आपका वेन्स डिसिप्लिन, और ऑप्शन नंबर आपका है स्टीफेंस बोल्टमैन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो आपको किरचॉफ लॉ होगा, बॉयल्स लॉ होगा, जूल्स लॉ, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है ऑटो साइकिल से हम जो है कोई क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसमें एक 7वां क्वेश्चन करा है ऑटो साइकिल कंजिस्ट ऑफ। ऑटो साइकिल में कौन कौन से होते हैं? तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या फिर ऑप्शन बी 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी आपका सी है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर डी आपका 1 कांस्टेंट प्रेशर, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, मतलब 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो ऑटो साइकिल से हो गया। अब आपको मैं दूसरी कार्नोट साइकिल से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो कार्नोट साइकिल से देखिए क्वेश्चन, देखिए कार्नोट साइकिल कंजिस्ट ऑफ। तो कार्नोट में क्या होता है? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल, ऑप्शन नंबर बी 2 आइसेंट्रोपिक।
और ऑप्शन नंबर सी है 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर डी 1 कांस्टेंट वॉल्यूम 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन चारों के सेम ही है ऑटो साइकिल और कार्नोट साइकिल में। तो कार्नोट साइकिल का जो है सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जबकि ऑटो साइकिल में आपका 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसमें 2 आइसोथर्मल आ गया कार्नोट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन? तो वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? तो ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिमेन कांस्टेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला नमे का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी मतलब रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो 9 हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा, द स्टेट दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो लॉ है कौन सा लॉ है? तो ऑप्शन नंबर ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी आपका गेलॉसिक लॉ, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो जूल्स लॉ है। ठीक है, तो ये चारों लॉ आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इसमें से एक दो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसका 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मतलब जूल्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। थर्मल पावर प्लांट आपका जो किस पे वर्क करते हैं, कौन सी साइकिल पे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्नोट साइकिल, दूसरा जूल्स साइकिल, तीसरा हमारा रनकॉन साइकिल, चौथा हमारा क्या ऑटो साइकिल। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट हमारे ऑप्शन नंबर सी मतलब रैनकाइन साइकिल पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो 11 हो गए। 12वां कह रहा है आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 760 mm ऑफ एफ जी, और 0 mm एच जी, और 735.6 mm एफ जी, या फिर 1 mm। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी 735.6 mm एच जी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस और नो वर्क डन बाई एक्सपेंडिंग सिस्टम, और आपका स्टीम, और सी है देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम, और डी हमारा क्या है ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, मतलब ये तीनों के तीनों इसमें होते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। ठीक है, कि हमारा नो वर्क डन होता है बाय एक्सपेंडिंग स्टीम, और हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, और देयर इज नो चेंज इन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम। ठीक है, तो ये तीनों हो गए ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन करें 14वां, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जितनी भी गैसेस हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है किलो जूल, दूसरा है किलो जूल पर केजी, तीसरा आपका किलो जूल मीटर स्क्वायर, और चौथा हमारा है किलो जूल मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी, मतलब किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। तो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी किसके लिए मैक्सिमम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए गैस इंजन, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इंजन, ऑप्शन नंबर सी आपका स्टीम इंजन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा रिवर्सिबल इंजन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 तक हो गए। तो वीडियो लाइक कर दें, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अगला प्रैक्टिस सेट मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन इज सी लेवल। तो सी लेवल से आपको स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी लेनी पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1.013 बार, ऑप्शन नंबर बी 760 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर सी है 1013 गुणे 102 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कौन सा लॉ कहता है? तो पहला लॉ चार्ल्स
और दूसरा आपका जूल्स लॉ, सी ऑप्शन आपका बॉयल्स लॉ और डी ऑप्शन आपका देयर इज नो सच लॉ। ठीक है, तो देखिए फिर से जो है कई सारे जो लॉ से क्वेश्चन आ गए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल्स लॉ। ठीक है, 19वां करा द टर्म एनटीपी स्टैंड फॉर, तो एनटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई, हो सकता कि किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए। तो एनटीपी में ऑप्शन नंबर ए दिया आपका नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बी हमारा नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और डी हमारा नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस। तो हो सकता हो कि आपको टी और पी की फुल फॉर्म दिए, एन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गए, और तो मैं 20वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, 20वां देखिए, 20वां कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर ए वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी एंड एनोट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको पढ़ लेने, एक का एक जो है क्वेश्चन इन तीनों लॉ से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट आपको बताना है। आपका गेज प्रेशर, ए ऑप्शन नंबर है गेज प्रेशर इक्वल्स टू हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर दिया आपका है कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होता है आपका गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारा होता है गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर है हमारा गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आइसोचोरिक प्रोसेस इज वन इन विच। ऑप्शन नंबर ए फ्री एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर बी वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और ऑप्शन नंबर सी है नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो 22वें का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी मतलब डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन कह रहा है इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी। ऑप्शन नंबर बी है देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या ऑल ऑफ दीज। तो आइसोथर्मल में हमारे जो तीनों के तीनों ये सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें ना ही आपकी इंथैल्पी चेंज होती है, ना ही इंटरनल एनर्जी, और ना ही आपका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है।